हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। मेरे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा बच्चा पैदा हुआ तभी पता है कितना बड़ा ब्रेन था। मतलब मेरे बच्चे के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेन है। मेरा बच्चा तो एकदम इंटेलिजेंट रहेगा। बट ब्रेन डेवलपमेंट ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों के डेवलपमेंट को लेके। हम लोग सीरीज कर रहे हैं ऑल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड और उसके रिलेटेड माइलस्टोन, जिसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे ब्रेन डेवलपमेंट, उसके माइलस्टोन्स, उसमें पेरेंट्स का रोल क्या रहेगा और ऐसी कोई चीज़ है जो पेरेंट्स ने नहीं करनी चाहिए विच विल हैम्पर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेट्स गेट स्टार्ट। ब्रेन डेवलपमेंट। यस, सो ब्रेन डेवलपमेंट माइलस्टोन में पहले फिजिकल ब्रेन की जो ग्रोथ है वो होना स्टार्ट होता है एंड विद इन 1 ईयर इट इंक्रीजेस डबल इट्स साइज। जो ब्रेन जो है वो डबल साइज़ का हो जाता है विद इन ईयर। और उसके बाद जो भी चीज़ें ब्रेन थ्रू बच्चे सीखते हैं वो सब कुछ स्टार्ट होता है। एंड ब्रेन डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी, न्यूरल कनेक्टिविटी। इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनाप्सिस। देयर आर लॉट्स ऑफ सिनाप्सिस, मतलब पूरा ऐसे वेब होता है सिनाप्सिस का और उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेसिंग ब्रेन में चलता है। सो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि अगर मैंने बच्चों को पुश किया या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स किया कुछ सीखने के लिए तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा, बट दिस प्रोसेस कैन बिकम स्ट्रेसफुल फॉर देयर बेबीज़। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं तो और ब्रेन गेट्स वायर्ड अकॉर्डिंग टू इट। पहले जो होता है वो चीज़ों के ऊपर हमें अटेंशन देना पड़ता है, बट वो चीज़ें बार बार करने के बाद वो ऑटोमेशन में चली जाती हैं एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जब भी चलना सीखता है तो वो खुद के पैरों की तरफ देखता है और फिर वो एक एक स्टेप आगे आगे चलता है। बट जैसे वो उसको चलने की प्रैक्टिस हो जाती है उसे वो सोचना नहीं पड़ता है, बिकॉज देयर ब्रेन आर गेटिंग वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। चलने की जो प्रोसेस है उनको ब्रेन को पता है और वो वैसे चलते हैं। हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं, सडनली अगर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया तो हमारा स्पीड कम हो जाता है, हैंड राइटिंग हमारा डिफरेंट होता है, बिकॉज हमारे ब्रेन को पता नहीं है कि लेफ्ट हैंड से कैसे लिखना है। हम लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं की है। डेवलपमेंट में क्या होता है, जो चीज़ें रिपीटेटिवली हम लोग करते हैं या फिर बच्चों से करवाते हैं उस हिसाब से ब्रेन वायर्ड हो जाता है और फिर वो चीज़ें बच्चे बहुत अच्छे से कर पाते हैं। दैट्स इट। इससे मेमोरी का कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। अगर मेरे बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी है तो मेरे बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है या फिर मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। मेमोरी का भी एक लिमिट होता है। एट अ सर्टन लेवल हम लोग चीज़ें मेमोराइज़ कर सकते हैं और उसके रिपीटेशंस किए तो एक बार मैंने सीखा, आज मैंने रिपीटेशंस किए तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि 1 साल बाद मुझे सब कुछ याद आना चाहिए। सो लर्निंग प्रोसेस जो है वो बच्चे ने एन्जॉय करनी चाहिए एंड सिनेप्टिक प्रूनिंग इज़ द थिंग जो इन दिस पीरियड मत्ती है। सो व्हाट इज़ सिनेप्टिक प्रूनिंग? जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में बहुत सारे बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं और वो सिनेप्सिस की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ न्यूरॉन एंड दीज आर डिफरेंट सिनेप्सिस। ब्रेन में लोकलाइजेशन होता है। लोकलाइजेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया किसी एक पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये पर्टिकुलर एरिया अगर मैथमेटिकल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरा जो एरिया है वो क्रिएटिविटी के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो ये न्यूरॉन्स एंड ये जो सिनेप्सिस है वो इसका वेब होता है। एवरीवेयर दे आर स्प्रेड इनटू द ब्रेन। और जैसे हम लोग जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं या फिर जो चीज़ हम लोग फोकस के साथ एंड रिपीटेशंस के साथ करते हैं वो सिनेप्सिस जो है उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लैंग्वेज का एक्सपोजर बच्चे को बहुत ज़्यादा मिला तो ये पर्टिकुलर सिनेप्सिस जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बच्चा जो है उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। सो जिस चीज़ का एक्सपोजर बच्चे को हम लोग देते हैं इन अ राइट वे और रिपीटेशन इन अ राइट क्वांटिटी एंड एज अप्रोप्रिएट, उस हिसाब से बच्चे का ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और उसके लिए ब्रेन स्टिमुलेशंस चाहिए। ब्रेन स्टिमुलेशंस मतलब हर एक चीज़ के लिए एक्टिविटीज़ होती है। मैथमेटिकली अगर बच्चे को इम्प्रूव करना है तो मैथ्स रिलेटेड, लॉजिको मैथमेटिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर बच्चे को लिंग्विस्टिक इम्प्रूवमेंट करनी है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की वैसी एक्टिविटी चाहिए। बट विद इन 0 to 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है? सो पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दैट और उस वजह से बहुत एक्टिविटीज होती है। यस, बच्चे को राइट वे में ब्रेन स्टिमुलेशंस नहीं दे सकते। पेरेंट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अस दैट हम लोग इस स्टेज को डिनाई नहीं कर सकते जहाँ पे बच्चे का सिनेप्टिक प्रूनिंग हो रहा है।
जहाँ पे इसने बोला कि राइट एक्सपोजर से वो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर एक्सपोजर नहीं मिलता है तो वो चीज़ वीक होते जाएगा। Yes. तो हम में से कुछ लोग क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को कॉपी करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब आपके ब्रेन के फंक्शंस हैं। तो कोई अगर एस्पेक्ट्स हम लोग बच्चों के में वेरी अर्ली स्टेज, सो प्रॉब्ली 3 इयर्स तक की स्टेज में अगर हम लोग सारे सिनेप्सिस को अगर राइट एक्सपोजर दे सके तो उनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एज सच बच्चे बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करना सीखता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट के 20+ एक्टिविटीज़ अगर आपको सीखना है तो गेट इन टच विद अस ऑन प्लेडेट। हमारा अपकमिंग बैच चालू हो रहा है फ्रॉम जनवरी। इट्स 20 लाइव सेशंस, आपको सेशंस का रिकॉर्डिंग वर्जन भी अवेलेबल रहता है। इट्स ऑनलाइन बैच विथ 182+ एक्टिविटी प्लस अ सरप्राइज बॉक्स ऑफ 5 होममेड डेवलपमेंटल टॉयज। डू गेट इन टच विद अस ऑन www.myadhija.com अगर आपको हमसे सीखना है और बच्चे के डेवलपमेंटल जर्नी को एक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर बनाना है। नेचर वो जो बच्चे में इनेट है, इनबिल्ट है। नर्चर वो जो हम एज अ पेरेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं टू इम्प्रोवाइज अपॉन एंड टू मेक दोज थिंग्स फंक्शन बेटर। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। डू थिंक अबाउट आपको आपके बच्चे के लिए क्या करना सही लगता है and get in touch with us on www.myadhija.com. Have a great time and bye.